क्यों कहा जाता है अमेज़न को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल? दुनिया की ये सबसे खतरनाक जगह है। दुनिया की ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर इंसानों की नहीं चलती। यहाँ पर सिर्फ जानवरों का ही बोलबाला है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न का ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ के जीव अगर आपको छूकर भी चले जाएं, तो आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर अमेज़न को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल क्यों कहा जाता है। आखिर में ये सबसे जानलेवा जंगल क्यों है? क्या वजह है कि यहाँ पर जाने से सब डरते हैं? कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी उस जंगल में हुए मौत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको अमेज़न में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीवों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली साफ पानी के लिए भी इसे जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं यानी कि बायोडायवर्सिटीज का भंडार है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टेरेंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। दोस्तों, अमेज़न में रहना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहाँ आपकी हल्की सी चूक भी खतरनाक हो सकती है। ये जंगल भले ही देखने में बहुत ही शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले मच्छर बहुत ही घातक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेज़न में इतनी है कि उन्हें भगाने वाली दवाई भी कई बार काम नहीं करती। दरअसल मच्छर यहाँ पर अपने साथ मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां लेकर आते हैं। यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है, इसलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से लोग यहाँ कम से कम कपड़े पहनकर रखते हैं, और ये मच्छरों को काटने के लिए आमंत्रण के जैसा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव कौन कौन से हैं। पॉइजनस फ्रॉग। अमेज़न में चींटियों और मकड़ियों के अलावा लगभग 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। आमतौर पर तो मेंढक जहरीले होते नहीं है, लेकिन जब बात अमेज़न की होती है तो यहाँ पर सब खतरनाक है। चटक रंग की खाल वाले ये छोटे से छोटे मेंढक भी देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। ये मेंढक अमेज़न में आमतौर पर दिखाई दे जाते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। कहा जाता है कि साल 2008 में इन मेंढकों ने रिसर्च कर रहे एक ग्रुप पर हमला कर दिया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई ऑन स्पॉट ही। आप समझ जाइए कि ये जितने ज्यादा सुंदर लगते हैं दिखने में, उससे भी कहीं ज्यादा ये खतरनाक हैं। बुलेट्स एंड्स। दोस्तों, जैसा नाम है उससे भी ज्यादा खतरनाक इस चींटी का काम है। बुलेट चींटी का डंक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इंसान पानी भी नहीं मांग पाता। अगर गलती से भी आप इस चींटी के आसपास पहुंच गए तो समझ लीजिए मौत को आप दावत दे रहे हैं। इसका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है। शायद इसीलिए ही इसको बुलेट एंड कहा जाता है। देखने में चींटियां बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए बहुत बड़ा दर्द दे देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई अमेज़न के घने जंगलों में जाता है, उसे इस चींटी के बारे में पहले ही जानकारी दी जाती है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि अगर यही चींटियां एक साथ 20 से 30 की संख्या में किसी भी इंसान के ऊपर हमला कर दें, तो सोचिए उनका बचना नॉट पॉसिबल। जी हाँ, दर्दनाक मौत होती है इस चींटी की वजह से। स्पाइडर बाइट। दोस्तों, जैसे अमेज़न की चींटियां और जोंक खतरनाक होती हैं, वैसे ही अमेज़न के स्पाइडर भी जानलेवा होते हैं। अमेज़न के स्पाइडर का एक बाइट किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। यहाँ करीब
3000 से ज्यादा अलग अलग किस्म की मकड़ियां होती हैं और इनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। क्या आपने कभी टैरेंटुला मकड़ी के बारे में सुना है? ये दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली मकड़ी होती है। अगर एक बार भी ये डंक मार दे तो इंसान तो क्या, बड़े से बड़ा जानवर भी बच नहीं पाता। इस मकड़ी के अटैक करने का तरीका भी बहुत अलग है। कहा जाता है कि ये शरीर से अपने बालों को तीर की तरह छोड़ सकती है और ये अगर आपकी आंखों में चले गए तो कांच की तरह उसे फोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की मकड़ी होती है। साल 2005 में अमेरिका का एक व्यक्ति अमेज़न जंगल में इन पर रिसर्च करने के लिए गया, लेकिन वो वापस नहीं आ सका। मकड़ी का जहर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस व्यक्ति का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। इलेक्ट्रोकील, ये मछली अमेज़न की नदी और तालाब दोनों में होती है। वैसे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर कोई इसे टच कर दे तो ये करंट मारती है, जिससे कि ये हार्ट फेल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इलेक्ट्रोकील एकमात्र ऐसी मछली है जो कि करंट मारती है। ये इलेक्ट्रोकील अमेज़न की झील में देखी जाती है। इलेक्ट्रोकील अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती हैं। मछलियों द्वारा उत्पादित करंट या बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, उनमें होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को उत्तेजित किया जाता है तो उस सेल की बाहरी सतह पर मौजूद आयंस तेजी से चलने लगते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होने लगता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रोकील लगभग 300 से 350 वॉट का बिजली का झटका देकर अपने शिकार को मार सकती है। ये मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है और अमेज़न नदी में पाई जाती है। कई बार तो इलेक्ट्रोकील अपने शिकार को मारने के लिए करीब 600 वॉट का बिजली का झटका उत्पादन कर सकती है, जो कि एक घोड़े का शिकार करने के लिए काफी होता है। आप समझ ही सकते हैं कि ये मछली कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। पायरा फिश, जी हाँ दोस्तों, इसे वैम्पायर फिश भी कहा जाता है। पायरा फिश अमेज़न की नदियों का बॉस है। इनमें और शार्क में ज्यादा अंतर नहीं होता। देखिए जरा, पायरा फिश को इनके दांत भी वैसे ही होते हैं जैसे बड़े शार्क के होते हैं। अमेज़न की नदियों में इनका राज चलता है। ये बहुत बड़े तो नहीं होते, लेकिन बेहद ही खतरनाक होते हैं। ये छोटे छोटे मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। कई बार झुंड में भी पायरा फिश हमला करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें डेंजरस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी में किसी भी दूसरी मछलियों से ज्यादा तेज होती हैं। साथ ही 30 से 40 पायरा फिश एक साथ अटैक करती हैं, तो ये कितने भी बड़े से बड़े जानवर को मौत की नींद सुला देती हैं। ये इसलिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि पायरा फिश जनरली साफ पानी में होती हैं। इसका मतलब साफ है। इंसान भी साफ पानी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वहीं आपको पायरा फिश सबसे ज्यादा नजर आती हैं। अमेज़न में कुछ भी सेफ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैको फिश, अमेज़न की नदियों में पैको फिश को भी काफी डेंजरस माना गया है। हालांकि अभी भी कई साइंटिस्ट का कहना है कि पैको फिश इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन इस चीज की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पैको फिश ने किसी इंसान पर हमला कर दिया। चलिए आपको बता देते हैं कि पैको फिश को इतना डेंजरस क्यों माना जाता है। देखिए जरा इस मछली को। आप कहेंगे इसके पास तो नुकीले दांत भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि इनके दांत बिना नुकीले होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और ये किसी भी सॉलिड से सॉलिड चीज को कुछ ही मिनट्स में काट कर फेंक सकते हैं। इन मछलियों को नट्स खाना बहुत पसंद होता है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कई बार पैको फिश ने किसी लड़के को अगर पानी के अंदर नहाते हुए देख लिया तो वो लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पैको फिश ने इंसानों के उंगलियों को अपना शिकार बनाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हुई जीवों की बात। अमेज़न में कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिसे अगर आप गलती से छू भी लें तो समझिए कि आपकी मौत हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर जो लोग जाते हैं उनको कभी पता नहीं होता कि वो वापस आएंगे भी या नहीं। वेल दोस्तों, अमेज़न जंगल में जाने से पहले मौसम का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। बारिश का मौसम यहाँ के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। यहाँ पर कब बारिश हो जाए किसी को नहीं पता। बारिश थोड़ी हो तब तो सही है, लेकिन यहाँ उम्मीद से ज्यादा बारिश अक्सर मुसीबत का सबब बन जाती है। ज्यादा बारिश से यहाँ पर कभी भी बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि अमेज़न जंगल को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी पूरी टीम आपके लिए खूब मेहनत कर रही है। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में ना सिर्फ परेशानी इंसानों के लिए अंदर जाने पर है, बल्कि यहाँ तो कोई आसमान से भी देखने की कोशिश करे तो उसकी जान जा सकती है। जी हाँ, यहाँ के कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया के बारे में पता ही नहीं है और कई बार ये आसपास से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला कर देते हैं। जी हाँ, वो भी अपने तीर से। यहाँ जमीन के अलावा आसमान में भी उतना ही खतरा है। जायंट लीच। वेल फ्रेंड्स, अमेज़न का लीच, जिसे अब हम आम भाषा में जोंक कहते हैं, ये बहुत ही अलग होते हैं।
इसे देखिए, ये है अमेज़न का जायंट लीच। ये जोंक आपको दुनिया भर में सिर्फ अमेज़न में ही मिलेंगे। जायंट लीच के बारे में कहा जाता है कि अगर इसने आपके ऊपर हमला किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और शरीर से सारा खून ये चूस लेंगे। जायंट लीच दूसरे जोंक से बहुत ज्यादा अलग होता है। रिसर्च में पाया गया है कि ये खून से ज्यादा इंसानों और जानवरों के सिर के मांस को खाने में दिलचस्पी रखते हैं। चौंक गए ना आप सिर के मांस का नाम सुनकर ही? जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जायंट लीच का हमला करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा अलग होता है। ये जनरली जानवरों की आंखों में अटैक करते हैं, उनके सिर तक पहुंच जाते हैं और एक बार इसने हमला किया तो फिर बचना नामुमकिन है। जायंट लीच जैसे जानवरों की आंखों के रास्ते सिर में पहुंचता है, वैसे ही ये इंसानों के नाक के द्वारा उनके सिर पर हमला करता है। सोचिए दोस्तों, ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अमेज़न का बॉस कहे जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा को। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है और विदाउट एनी डाउट सबसे ज्यादा खतरनाक भी। वजन में भी ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ अमेज़न के जंगलों में देखने को मिलते हैं। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा ग्रीन एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच का मिला है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ग्रीन एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा होता है। ग्रीन एनाकोंडा ज्यादातर पानी के पास रहता है। ये शाम और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं। वो अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। अगर कोई बड़ा जानवर भी इनके गिरफ्त में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा ने कई टाइगर और लायंस को भी अपना शिकार बनाया है? जमीन पर ये बहुत तेज नहीं होते, लेकिन पानी के अंदर ग्रीन एनाकोंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकते हैं। जब भी कोई शिकार इसको दिखता है तो ये उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसे सीधे ही निगल जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशालकाय शरीर के कारण कर नहीं सकते। अमेज़न के जंगलों में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इस एनाकोंडा ने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।